हम आप लोगों से भी आप लोगों के माध्यम से ही बोलना चाह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में इलेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है, हम लोग एक व्यक्तिगत तरीके से एक एप्लीकेशन बना करके सीजीआई के सामने देने की कोशिश करेंगे। हम कंसर्न कर रहे हैं, इस बार कोशिश करेंगे कि रद्द किया जाए और इसमें जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसको बिना शॉर्ट आउट किए हुए आप कभी भी किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं करते। इस ईवीएम में इस तरह से कंप्लेन है। तीसरा कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ कहीं भी वोट पड़ती है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। कल 4 राज्यों के चुनाव जारी हो गए थे और इसी बीच दोस्तों 3 राज्यों में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। लेकिन सबसे बड़ी हार की वजह क्या है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। जनता क्या कहना है, वहां से मध्य प्रदेश से जनता का क्या कहना है, राजस्थान से क्या कहना है, और उसके बाद बताएंगे कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। जी हां, एडवोकेट सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि हम सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखेंगे कि इन राज्यों में दोबारा से चुनाव जो है करवाई जाए, और उसकी वजह है कि ईवीएम में लगातार गड़बड़ी होना। जी हां दोस्तों, 15,000 से ज्यादा इस चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर शिकायतें दर्ज हुई हैं। बहुत बड़ा मामला सामने आया है और इसी चीज के बीच आपको दिखाएंगे कि जनता ईवीएम को लेकर क्या कह रही है। आखिरकार ईवीएम से किस प्रकार का घोटाला हो गया है, क्या जो 19 लाख ईवीएम गायब है उन ईवीएम की स्वैपिंग कर दी गई है। सबसे बड़ा मामला सामने आ रहा है, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा किसने क्या कहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, वो आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि एडवोकेट ने क्या कहा है इसके ऊपर, कि हम सीजीआई को एक पत्र लिखेंगे कि दोबारा से चुनाव होने चाहिए। इस चीज को लेकर पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, खबर को आखिर तक देखिएगा। आप हमारे चैनल अब बोलेगा भारत पर जुड़े हैं, आपको सच्चाई के साथ सभी खबरें यहां से मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और शुरुआत में हम बात करते हैं ईवीएम को लेकर। दोस्तों ईवीएम में 15,000 से ज्यादा गड़बड़ियों की शिकायत दर्ज हुई है। सबसे बड़ा मामला ये यहां पर अटका हुआ है। और हैरानी की बात तो ये है कि जैसे ही 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार हारी है दोस्तों, बड़े 3 राज्यों में, तब से ही इस सत्ताधारी सरकार की ट्रोल आर्मी ये कहने पर लग गई है कि अब जो जिस तरीके से आरोप लगाए जाएंगे वो ईवीएम पर लगाए जाएंगे। यानी कि एक तरफ से मुंह भी बंद किया जा रहा विपक्ष का कि ईवीएम पे बोले भी ना, लेकिन जो सच्चाई है दोस्तों लावे की तरह बाहर आ जाती है और वो सच्चाई आ गई है। 15,000 खराबी ईवीएम में दर्ज की गई। इस तरीके के माहौल के बीच चुनाव हुए हैं जो आप बिल्कुल भी ये सोच नहीं सकते कि निष्पक्ष प्रणाली से चुनाव हुए होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 19 लाख ईवीएम आखिरकार जो गायब हो गई थी, क्या उनका इस्तेमाल यहां पर हुआ है? क्या कहना जनता का आप अपनी स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि यह बहुत बड़ा खेला हो गया ईवीएम का। 19 लाख भाजपा वोटों से भरा हुआ ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया, जिसके बाद परिणाम इस तरीके के सामने आए हैं और अभी भी कांग्रेस बेहोश है। अब वीवीपैट से मिलान कराकर देखो तब ही हार मानना, अन्यथा राजनीति छोड़कर जनता को ऐसे ही बर्बाद होने दो। यहां पर कहा गया है कि अब भी आप एक बार जो मतपेटियां है, वीवीपैट है, उनकी पर्ची का मिलान करवाओ तभी हार मानना, अन्यथा आप जैसे ही देश को बर्बाद होने दो। यानी कि यहां पर एक तरीके से कहने की कोशिश की गई है कि अब भी झोलमेल दिखाई दे रहा है कि जो 19 लाख ईवीएम है, चंद्रशेखर आजाद का यह कहना कि वो 19 लाख ईवीएम कहीं यहां पर तो इस्तेमाल नहीं हो गई है, बड़ा खेला तो नहीं कर दिया गया दोस्तों। और बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं इन चीजों को लेकर। इसके बाद जो एडवोकेट है उन्होंने क्या कहा है कि अब दोबारा से चुनाव होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच सकते हैं, सीजीआई को पत्र लिख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है उन सबसे पहले ये वीडियो उनकी आप देखिए। हम आप लोगों से भी आप लोगों के माध्यम से ही बोलना चाह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में इलेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है, हम लोग एक व्यक्तिगत तरीके से एक एप्लीकेशन बना करके सीजीआई के सामने देने की कोशिश करेंगे। हम कंसर्न कर रहे हैं, इस बार कोशिश करेंगे कि रद्द किया जाए और इसमें जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसको बिना शॉर्ट आउट किए हुए आप कभी भी किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं करते। इस ईवीएम में इस तरह से कंप्लेन है। तीसरा कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ कहीं भी वोट पड़ती है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। तो ये वीडियो आपने देखा किस प्रकार से बताया जा रहा है कि सीजीआई को पत्र लिखा जाएगा। हो सकता है जो ईवीएम में धांधलियां हुई है, लगातार इतनी खराबियां आई है, इसके चलते दोबारा से चुनाव हो सके। तो बहुत सारी आशंकाएं लगाई जा रही है। आप साथ साथ हमें बता सकते हैं कि आप इनके ऊपर क्या सोचते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं लोगों की राय क्या है, एडवोकेट वकीलों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें साथ साथ बताते रहिए। एक और बड़ा खुलासा किया गया दोस्तों, बताया जा रहा कि चुनाव आयोग के अंदर सभी इस सत्ताधारी सरकार के चहेते व्यक्ति पदाधिकारी बैठे हैं। जी हां, क्या कहा गया अपनी स्क्रीन पर देखिए। मनीष कुमार वर्मा लिखते हैं कि एमपी में 230 विधानसभा सीटें हैं। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ज्यादातर जिला लेवल पर रखा गया है
और बीते 20 साल से सारे बड़े अधिकारी एसपी डीएम मामा के चहेते बैठे हुए हैं। इनकी पहरेदारी में जो सुरक्षाकर्मी है वे भी अपनी नौकरी के डर से चुप रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज रात जागरण करे और फिर 5 साल भंडारा करना चाहती वो नजर टूटी हटी तो दुर्घटना घटी। बीजेपी चतुर पार्टी है और अंदर बैठे उनके चालाक अफसर ध्यान रहे सतर्कता ही बचाव है। यहां पर एक तरीके से कहने की कोशिश की गई दोस्तों मनीष कुमार वर्मा के द्वारा कि जो चुनाव आयोग है वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो सभी ये सत्ताधारी सरकार यानी कि मामा शिवराज के चहेते बैठे हैं, उन्हीं के पदाधिकारी बैठे हैं और उन्हीं की देखरेख में ईवीएम रखी गई है। तो कांग्रेस को चौकन्ना रहना पड़ेगा और इसी आधार पर यह बताया गया था कि ईवीएम के साथ कुछ झोलमेल हो सकता है। लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। अब चुनाव परिणाम आने के बाद क्या लग रहा वो आप सब समझ सकते हैं। आखिरकार कहां से इतना बहुमत इस सरकार को मिला, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है दोस्तों। इसके बाद क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनता एक एक करके सब पोल पट्टी खोल रही है दोस्तों, एक एक करके बाल खींचे जा रहे हैं। आगे अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पवन यादव लिखते हैं कि फिर गोदी मीडिया कहता कि चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं करते। जब चुनाव आयोग मोदी जी के दिशा निर्देश पर काम करता तो क्या ही कहें। कलेक्टर हो या कोई और सरकारी कर्मचारी, सबको मोदी ने ऐसा बना दिया है कि या तो उनकी बात माने और उनके इस लोकतांत्रिक काम में उनकी सहायता करे वरना अपने घर बैठे। जी हां दोस्तों, इस तरीके से अब जनता एक एक पोल पट्टी खोल रही है। यहां पर कहा गया पवन यादव के द्वारा कि यह सरकार है ना, जो इस सरकार ने अधिकारियों को या तो अपने कब्जे में लेना है या फिर उनकी छुट्टी कर देनी, यानी कि एक तरीके से कहा गया या तो उनके बताए गए उस कदमों पर चलो या फिर अपने घर चले जाओ, यानी कि नौकरी से हाथ धो बैठो। तो इस सत्ताधारी सरकार ने दोस्तों कहर ढा दिया है। अब इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि ईवीएम में धांधली हुई भी है तो किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा दोस्तों, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। और बोलने का मौका दिया जा रहा तो कोई सुनने वाला नहीं है, ना चुनाव आयोग है ना और कोई संस्था है जो इस मुद्दे पर सुन सके। तो ये बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही थी। आखिरकार 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई है। इस जीत को लेकर क्या सच में वहां पर कांग्रेस हारी है या फिर जबरन हराया गया है, यह बहुत बड़ा मुद्दा पैदा होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और आपके लिए हर वो खबर हम लेकर आएंगे जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मामला अब इस कदर बढ़ गया। शायद ये खबर आपने दूसरे किसी चैनल पर नहीं देखी होगी। मामला यहां तक बढ़ गया कि अब वकील साहब कह रहे हैं कि हम सीजीआई के पास जाएंगे, हम उनको पत्र लिखेंगे कि दोबारा से चुनाव कराए जाए, 3 राज्यों के चुनाव को रद्द किया जाए। जी हां, और इन सब चीजों को देखते हुए मानो सरकार इस सब चीजों को देखते हुए घबरा भी गई है दोस्तों। लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ जैसे जो धुंधार योद्धा थे दोस्तों, उन सभी ने माना है कि सरकार या जो वहां पर मतगणना हुई उसको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि अब बोलने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अब बोला भी जाएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सारी खबरें निकल कर आनी बाकी है, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। खैर अब 2024